This is a question asked in ISI, Indian Statistical Institute, and CMI level. You can say that they have the previously they asked long questions now, but now they are asking both the MCQs and the long question as well, and there is an interview as well. Though कंसिडर व्हाट इज द क्वेश्चंस, आपने ये देखा होगा अभी पहले क्या होता था कि 6 to 7 पर टफ क्वेश्चन पूछते थे, अभी वो मॉडरेट पूछते हैं बट 2-4 होता है, टफ होता है. नाउ अगर कंटिन्यूसली आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो यू कैन क्रैक इट. तो ये जो क्वेश्चंस है ना, जैसे हमारा लिखा है कंसिडर 1 2 2, मतलब जो सेकेंड टर्म है उसमें डबल टाइम्स 2 रिपीट हुआ, फिर थर्ड टाइम्स में 3 times 3, फिर फोर्थ टर्म जो फोर्थ बार ऐसे हो गया. ऑप्टेन बाई राइटिंग 1 2 ऐसा 3 एंड सो इसका 2020 टर्म क्या होगा, हाउ विल वी नो अबाउट इट. तो हमें नहीं पता कि 2020 टर्म क्या होगा, बट इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो ऐसा आपने बहुत बार रिपीटेड देखा होगा. तो लेट अस कंसिडर दैट द के टर्म, लेट अस कंसिडर जो के जो टर्म होगा वो 2028 होगा. तो उसको हम लोग कितनी बार में लिखेंगे, जैसे कि के कितनी बार लिखा होगा, के टाइम्स लिखा होगा, यानी 1 + 2 + 3 से लेके के टर्म है ना. तो दिस विल कम एज अ के इंटू के + 1/2 एंड दिस शुड बी इक्वल टू ग्रेटर दैन इक्वल टू 2028 टर्म होना चाहिए, है ना. तब तभी हमारा जो जितना नंबर ऑफ टर्म होगा वो पता चल जाएगा. जैसे फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकेंड टर्म में 2 है, तो के टर्म में क्या होगा, तो 1 + 2 + 3, मतलब के टर्म कितनी बार में आएगा, तो के इंटू के + 1/2, यानी कि जो के टर्म होगा उसमें आपको 2028 टर्म होना चाहिए. 3 एंड सो ऑन 2028 टर्म. तो आप देख रहे हो ना, फर्स्ट टर्म में 1 बार है, सेकेंड टर्म में 2 बार है, थर्ड टर्म में 3 बार है, फोर्थ टर्म में 4 बार है, फिफ्थ टर्म में 5 बार है. तो 2028 में 2028 टाइम होगा या के टर्म में 2020 के टाइम्स होगा, तो उसका हम समेशन इतना, दिस शुड बी इक्वल टू ग्रेटर दैन 2020. हाउएवर सर वी कैन ऑल्सो सम के स्क्वेयर प्लस के ग्रेटर दैन इक्वल टू 40. नाउ सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक एंड वी कैन गेट इट लाइक दैट, के स्क्वेयर प्लस के माइनस 40 ग्रेटर दैन 0, डी बराबर 1 + 1 16 60, 404 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 1 4 4 जा 16, 6 1 and 16 and we will write it. So 16 1 6 0 1, correct, and the k should be equal to -1 under root 16 1 6 1 upon 2a. तो के की वैल्यूज मतलब शुड बी ग्रेटर दैन दिस वन एंड लेस देन -1 जो हम लोग बेबी कर्व से निकालते हैं, उसको सॉल्व करके. बट इतना बड़ा करने से इससे भी हो जाएगा. आप इसको 16 000 कैसे करने का तरीका है मैंने आप लोगों को बताया हुआ है. 16 ऐसा 000 ले लो, 160 00 हो गया. 160 किसके करीब आता है, 14 169 मतलब 13 130 के करीब आएगा. 129 आ गया, यानी 2 हो गया, 6 एंड 4 को 2 5 जा यानी 4 जा हम कर सकते हैं. तो 64 4 2 जा 8 64 पॉइंट समथिंग, यानी कि दिस शुड बी इक्वल टू अराउंड 64 आ जाएगा. या नेक्स्ट वे राउंड है कि आप इसमें के की वैल्यू में आप 64 स्क्वेयर डाल दीजिए एंड 64 डाल दीजिए. दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 40 आ रहा है नहीं, दिस इज द थिंग. अगर ये आ रहा है तो ठीक है. अगर सपोज मैं 65 स्क्वेयर डालती हूँ तो क्या होता है, 65 डालती हूँ तो क्या हो रहा है 25 and 40 25 plus 65 and this will be greater than equal to 40 यानी कि दिस विल बी 65 40 90 ग्रेटर देन इक्वल टू, आपको जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू. और 64 अगर हम डालते हैं तो क्या होता है 64 का स्क्वेयर एंड प्लस 64 हो गया आपका स्क्वेयर. तो ये भी हमारा 40 से तो मतलब ये जो है इससे इस 64 से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है. ये 64 के जो 63 स्क्वायर डालिएगा, 60 सपोज हम 60 डाल के चेक कर लेते हैं. 60 स्क्वायर प्लस 60 तो 3600 एंड 60, दिस विल कम एज अ 0 6 36 60 एंड दिस इज दिस. तो यहाँ पर का वैल्यू नहीं पकड़ेगा.
सिमिलरली हम यहाँ पे 62 63 हम लोग डाल के चेक कर सकते हैं, बट दिस इज़ अ लॉन्गर टर्म एंड वी ऑलरेडी गेट द आंसर अराउंड 16161, मतलब 64 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी कि 64 इज द राइट आंसर एंड दिस इज द वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन. Any doubt, write in a comment box. And those who want to take online classes for the ISI, and so please ping me on itjmantra@gmail.com, or you can also contact my on my number 9137886243.